हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक मेरा है कोई मैथ्स का टॉपिक नहीं है, सिर्फ मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि मैथ्स में जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी अगली जो 15 तारीख को जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं मैथ्स का कुछ जानकारी या मैथ्स की आप टिप्स मान लीजिए किस तरीके से आप मैथ्स को 20 में से 20 नंबर लाने के लिए कैसे उस चीज़ की तैयारी आपको रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात को ये समझिए कि यदि आपको मैथमेटिक्स को पूरा सोल्व करना है, यदि आप चाहते हैं कि 20 में से 20 नंबर आए, तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले एसएससी जीडी का सिलेबस देखना है। एसएससी जीडी का सिलेबस आप जब देखने वाले हैं तो उसमें मैथ्स के सिलेबस में ये देखिए कि टोटल उसने कितने चैप्टर पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मान लो कि यदि वो 1 से लेकर 20 तक टोटल टॉपिक आते हैं, ठीक है, तो 1 से 20 तक यदि कोई टॉपिक है, ठीक, तो उसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि ये सारे जो 1 से 20 के मान लो जो चैप्टर दिए हैं सामने वाले ने, उस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन सब का बेसिक कंप्लीट करना है। क्या करना है सबसे पहले इसका बेसिक। तो बेसिक कहाँ से कंप्लीट करना, आप किसी भी बुक से पढ़िए जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सरल हो। अब किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि उसका बेसिक कंप्लीट करें, ठीक है। बीसी चैप्टर का बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपकी अगली जिम्मेदारी ये बनती है कि इस बेसिक के साथ ही हर एक चैप्टर के कम से कम आप 30 क्वेश्चन तो लगाएं। कितने क्वेश्चन लगाना है आपको? 30 क्वेश्चन लगाना है हर एक टॉपिक से। मिनिमम में बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम में तो कहीं पर भी जा सकते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन तक भी आप लगा सकते हैं, और ज्यादा भी आप करें तो 100 क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप क्या करें कि 1 से लेकर 20 जो टॉपिक सारे दिए हुए हैं, 20 दिए हैं, 25 दिए, तो सारे जो टॉपिक है उनको पूरी तरह से आप बेसिक कंप्लीट करें। और हर एक चैप्टर का मैं बता रहा हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन करना है, लगभग 30 क्वेश्चन तो आपके पास होना चाहिए। ये आपका हुआ बेसिक कंप्लीट करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगला लेवल जो आपका जाना है, आप 1 से लेकर जब पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं आपके और 30-30 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपका कुछ लेवल बनता है। लेवल के बाद आपको ये करना है कि लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास पुराने सेट पेपर के लगा लीजिए। सिर्फ मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग 400-500 क्वेश्चन के आसपास उनको लगा लीजिए जो एग्जाम में आए हुए। एग्जाम के पैटर्न को समझिए कि आखिर एग्जाम पूछती क्या है, ठीक है। तो उसके पैटर्न को समझिए कि भाई इस तरह ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद उस पैटर्न को समझने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा कौन सा एक कॉन्सेप्ट छूट गया है या 2-4 कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर से अपने छूट रहे, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप क्या करें कि या तो एक बुक में लिख लें कि जब अपने को पता चला है कि, या कॉपी में लिख लें आप कि कल अपने को एग्जाम देना है तो उससे पहले यदि रिवीजन करना है हमको, तो फिर हम किस में से रिवीजन करने वाले, तो आप क्या करें उसमें कि रिवीजन करने के लिए एक कॉपी लीजिए और उसमें जो कॉन्सेप्ट आपके छूटे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से नंबर कट रहे हैं, ठीक है, तो उन सारे टॉपिक को आप उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। उससे संबंधित एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन उसी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये सारी चीजें कंप्लीट होती है, इसके बाद नंबर आता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट उठाना है। जब आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको ये नहीं करना कि आपने कोई सी दूसरी बुक उठा ली, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी एक बुक कंप्लीट होती है, इसके बाद आप, मैंने आपको बताया पुराने क्वेश्चन का पैटर्न, पुराने क्वेश्चन करिए ताकि हम लोगों को पैटर्न समझ में आए। इसके बाद आपको उठाना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट रोज आपको एक लगाना है, ठीक है। और अच्छा है कि यदि आप 2 लगा ले, एक सुबह में लगा ले, एक शाम को लगा ले, ठीक है। एक सुबह लगा लो और एक कब लगा लो, एक शाम को लगा लो, ठीक है। तो सुबह जो लगाया, जिसमें जो दिक्कत आई थी सुबह पेपर लगाने पर, उनको दिन भर आप सोल्व करिएगा कि भाई कहाँ से दिक्कत है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, वापस उसको आप वहां से कंप्लीट करिएगा। शाम को आप लगाते हैं तो शाम वाला आप रात में उसको कंप्लीट करके कहानी खत्म करिए उस वाले की भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सारे मैथ्स को कवर करना है। मतलब आपको सिर्फ ये करना है कि एक बार बेसिक कंप्लीट किया आपने, बेसिक कंप्लीट करने के बाद पुराने क्वेश्चन सेट पेपर लगाइए या पुराने क्वेश्चन उठा लीजिए, उससे वहाँ पैटर्न को समझिए, और इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट आपको रोज लगाना है, ठीक है। तो यदि आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या है, 20 में से 20 नंबर है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ्स को गलत स्टेप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब गलत तरीकों से, पहले ही कुछ बेसिक तो कंप्लीट किया नहीं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो कभी कभी क्या होगा कि जब शुरू में जब आप 1-2 सेट पेपर लगाने वाले, तो मैथ्स में से 20 में से हो सकता है कि आपके 12 नंबर ही बने, ठीक है। तो 12 नंबर के भी यदि आपके बने हैं तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि तुक्के नहीं मारना है। यदि आपको 12 नंबर आए हैं
तो 12 नंबर पूरे क्या होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, जिसके आंसर आपसे आए ही है। इसमें तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि भाई कौन सी चीज हमें याद है और कौन सी नहीं याद। नहीं तो पता चल रहा कि आपने 20 में से कुछ तुक्के भी आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा तुक्के वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने लग गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यदि 12 भी नंबर आ रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं, एक दो सेट पेपर तक आपको 12 नंबर आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि यदि 10 से 12 नंबर आए और 8 क्वेश्चन आपके कौन से छूट रहे हैं, उन 8 क्वेश्चन में ये आप देखिए कि कौन कौन से चैप्टर से आपसे छूटे हो। क्या आपने जो चैप्टर पढ़ रखे थे, जिनका आपने बेसिक कंप्लीट किया था, यदि उससे छूट रहा है तो उसका कोई सा कॉन्सेप्ट भी छूट रहा है, इसी वजह से आपसे नहीं बन रहा। तो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले ये बनती है कि ये जो 8 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, या जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो उसमें भी आप नहीं सोल्व कर पा रहे, तो फिर से एक बार उसको पढ़ने की जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही करना है कि ये 8 क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं, तो इन या 8 या कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं, या जो हमने पढ़ रखा था उसी में से कोई सा छूटा हुआ है, तो आपको सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगला सेट पेपर लगाना। सबसे पहले ये 8 आप कंप्लीट करें, ठीक है, इसके बाद फिर आपको अगला सेट पेपर लगाना। अब अगला सेट पेपर आपने लगाया तो अगले सेट पेपर में सिर्फ एक सावधानी आपको बरतना है। वो सावधानी क्या है कि आपके यहां से जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे पहले सेट पेपर में, यदि दूसरे में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, तो पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि इससे संबंधित यदि कॉन्सेप्ट दूसरे सेट पेपर में आया तो वो छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आपको? इस तरीके से आप करेंगे धीरे धीरे, तो आपको लगभग 10 से 12 दिन या 15 दिन के आसपास एक कॉन्फिडेंस लेवल भी क्रिएट हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और नंबर भी आपके 15-18 तक आने लगेंगे। और 15 के बाद तो आप देखिएगा आराम से आपको 18, 19, 20 तक आप पहुंच जाने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, सेट पेपर लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है, मेथ्स में भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको रटना है, तो उनको रटने से काम चलाइए। मैं हर बार ही बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ कि जो सवाल जैसा माने वैसा उसको मनवा दो। कोई लात से मानता हो लात से मनवाओ उसको, कोई बात से मानता हो बात से, हमें मनवाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हर बार ये नहीं सोचना कि एक सवाल है एक ही तरीके से होगा, बस हमें ये याद रखना है। ठीक है, जो सवाल जैसे मानना, कोई बेसिक से मानना, कोई ट्रिक से मानना, कोई ऑप्शन से मानना, जो जिस तरीके से मानेगा उस सवाल को वैसे मनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, मैंने पहले ही बताया। तो ये आपको इतना करना है, और अभी 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गई सही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और उसमें जो कमी है आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, और ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट में भी ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।